आगे अभी माहौल चल रहा है फर्स्ट वेव के बाद क्या स्थिति लगी? मैं तो लगा कि झारखंड के लोग तो बहुत जागरूक हैं और पहले चरण के जो रुझान पता चल रहा है तो बिल्कुल साफ लग रहा है कि झारखंड के लोगों ने मन बना लिया है कि हाँ फिर एक बार महागठबंधन की सरकार बननी चाहिए। हेमंत सरकार ने जो दिशा तय की थी, जिस दिशा में झारखंड के अपने सारे अधिकारों के साथ झारखंड के अंदर मजदूरों को, यहाँ के मूलवासियों को, यहाँ के नौजवानों को, स्थानीय लोगों को पूरा हक मिले, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिले, स्कीम वर्कर्स, महिलाएं, उनको और ज़्यादा बेहतर सम्मान और सुविधा मिले। ये जो दिशा झारखंड की तय हुई है, झारखंड के लोग इसी रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो बीजेपी की साजिश है, झारखंड को लूट करके यहाँ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बाद अदानी त्रिकोण पूरा करना है। झारखंड को बुलडोजर राज, जिसको कल सुप्रीम कोर्ट ने संविधान विरोधी बता दिया है, झारखंड को भी बुलडोजर राज का प्रयोगशाला बनाना है। झारखंड में लोगों के बीच में धर्म के नाम पर विभाजन और नफरत पैदा करना है। इसके खिलाफ जनादेश मिलेगा, निर्णायक जनादेश मिलेगा और निर्णायक बहुमत के साथ इंडिया में बढ़ेगी सरकार। यूपी के सीएम ने आज वामपंथी पार्टी और माले पे खासकर टारगेट किया और कहा कि जो कोयला मजदूर हैं उन्हें जो है वामपंथी पार्टियां जो है ब्लैकमेलिंग करती हैं। आप बताइए, यूपी के मुख्यमंत्री तो सबसे पहले जवाब दे कि जो बुलडोजर बाबा बने हुए हैं और पूरे भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको बुलडोजर राज के प्रतीक के रूप में पेश कर रहे हैं। कल सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि इस बुलडोजर राज के लिए भारत के संविधान में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, ये पूरी तरह संविधान विरोधी है। तो जोगी जी सबसे पहले तो संविधान विरोधी हरकत के लिए माफ़ी मांगे हिंदुस्तान की जनता से इस बुलडोजर राज के चलते, और तब आकर के यहाँ बात करेंगे। कोयला मजदूर तो आज परेशान है। कोयला मजदूर, जिस तरह से कोयला मजदूरों के ऊपर निजीकरण थोपा जा रहा है, और कोयला मजदूर को ये भी मालूम है कि अभी तो कोल इंडिया दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक जैसे एयर इंडिया अचानक टाटा के हाथ में चला गया, उसी तरह कोल इंडिया भी एक दिन अचानक अदानी के हाथ में चला जाएगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। और झारखंड के कोयला मजदूर वो पूरे जो निजीकरण के खिलाफ राष्ट्रीयकरण के लिए लड़े हैं कॉमरेड के राय के नेतृत्व में, उनको पता है और वो अपने अधिकारों के लिए इस पूरे अदानी के रूट के अड्डे से झारखंड को और झारखंड के कोयला और तमाम खनिज संपदा और संसाधनों को बचाएंगे। मोदी जी और जोगी जी और अमित शाह कुछ भी कह दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक आज ताज़ा मामला हुआ है बेरमो में, जहाँ पे कांग्रेस प्रभारी मीर जी ने एक बयान दे दिया कि गरीबों के साथ साथ जो घुसपैठियाँ हैं उन्हें भी जो है 450 रुपये में गैस दिया जाएगा। पहली बात है, देखिए घुसपैठिया नाम का तो कोई कैटेगरी है नहीं। घुसपैठिया करके कोई किसी के नाम शरीर पर तो लिखा हुआ नहीं है। ये घुसपैठिया पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी का ईजाद किया हुआ एक शब्द है। और अगर इस देश में कहीं से भी कोई घुसपैठ अगर हो रहा है, उसका जवाब आज मोदी जी को, जोगी जी को, अमित शाह को देना है। क्योंकि भारत की जो सीमा है उसकी सुरक्षा करने का जिम्मेदारी वो केंद्र सरकार की है। वहाँ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जो मोदी और अमित शाह के मातहत काम करती है। तो कहीं भी अगर घुसपैठ अगर हो रहा है हिंदुस्तान में, तो वो पूरी तरह से मोदी सरकार की नाकामी है और मोदी सरकार को इसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए, ना कि लोगों के ऊपर आरोप लगाना चाहिए। इसलिए हमारी नज़र में यहाँ कोई ये घुसपैठ जो है ये बिल्कुल संविधान के विरोध में एक शब्द है। इस देश में या तो नागरिक है या देश में शरण लेने के लिए कोई अगर आते हैं वो हिंदुस्तान के शरणार्थी है, और बाकी अगर कहीं कोई घुसपैठ है तो मोदी सरकार जवाब दे कि घुसपैठ कैसे होगा। लेकिन मीर जी ने जो आज बयान दिया ये कितना जायज़? हमने बना बयान तो सुना नहीं है, इसलिए हम इसका कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे। कोयलांचल में क्या स्थिति है हमारे? कोयलांचल में हमें लगता है कि इस बार कोयलांचल के मजदूर वो बिल्कुल अपने जो यूनियन की लड़ाई लड़ते हैं, अपने जॉब सिक्योरिटी के लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, वो लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं। लेकिन कोयला मजदूरों को ये भी पता है कि आज देश में जिस तरह से पूरे देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अदानी के हाथ में दिया जा रहा है, और ख़ासकर कोयला, बिजली, ये अदानी के इंटरेस्ट का एरिया है। तो कोयला मजदूर इससे बचेंगे, कोयला उद्योग को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और ये जो अदानी का गोड्डा मॉडल है, जहाँ कोयला ऑस्ट्रेलिया से आता है और वो कोयला भी अदानी के खदान से आ रहा है, उसका मुनाफा भी अदानी को,
और झारखंड के किसान की ज़मीन जाती है, झारखंड का पानी जाता है, झारखंड के हिस्से में सिर्फ धुआं और प्रदूषण आता है और महंगी बिजली पूरी चली जाती है बांग्लादेश में। तो ये जो मॉडल है जहाँ झारखंड को कैप्टिव एक तरीके से अदानी के लिए एक कैप्टिव स्टेट बना दिया जाएगा। कोयला मजदूर इसको लेकर के बहुत सजग हैं, बिजली मजदूर भी सजग हैं। झारखंड के सारे मजदूर इसके लिए पब्लिक सेक्टर को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे और कोयलांचल फिर एक बार हमें लगता है जैसे कॉमरेड ए.के. राय के नेतृत्व में एक ज़माने में राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ा था और कोयला मजदूरों का आंदोलन और झारखंड आंदोलन में समन्वय स्थापित हुआ था, आज फिर एक बार लाल झंडा और हरे झंडे की मैत्री और कोयला मजदूरों का आंदोलन और झारखंड का आंदोलन एक साथ मिल करके झारखंड के स्वाभिमान और झारखंड के अधिकार की रक्षा करेंगे। निरसा में लाल झंडे की वापसी होगी। बिल्कुल, निरसा सिर्फ नहीं, सिंदरी भी और बगोदर और